वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पहले वीडियो में मेरी इतनी सराहना की। ठीक है, मुझे बताया कि क्या सही है क्या गलत है और आगे क्या करने से वो और बेहतर हो सकता है। इसलिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी क्यूरियोसिटी स्टोरी को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और स्पेशली भैरू पागल को लेकर। तो इसलिए मैं आपको सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको पिछला भाग याद दिला देती हूँ कि पिछले भाग में शक्तिपुर का इकलौता पागल भैरू एक लड़की को छेड़ने के जुर्म में अच्छी तरीके से खुद की मरम्मत कराने के बाद गांव के शमशान में पहुंच जाता है। शमशान में जाने के बाद वो फिर अपनी पुरानी हरकत पे लौट आता है। उसके भीतर का संगीतज्ञ बाहर आ जाता है और वो अपने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए वहाँ लेट जाता है। और वो वहाँ लेटा ही होता है कि अचानक ना उसे बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। उसे देखकर तो वो पहले बार में पागल हो जाता है और तुरंत उसके पीछे हो लेता है। पर वो झाड़ी वाड़ी में जाने में ना उसको 5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलती। पर वो लड़की के बदले वहाँ जो उसे मिला होता है ना, वही सबसे बड़ा सस्पेंस है और वही इस स्पार्क में खुलने वाला है। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। भैरू उस लड़की को चारों तरफ ढूंढ रहा था, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। इतने में वो गुस्से में अपने आप से बुदबुदा, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तो यही थी, थोड़ा और देखता। वो बात पूरा करता इससे पहले ही अचानक उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी और जो उसने देखा उसके बाद उसके लफ्ज़ उसके गले में अटक गए। नवंबर की ठंड में भी उसके माथे से ठंडा पसीना बह निकला। इतने दिनों में आज पहली बार उसे आभास हुआ था कि वो शमशान में खड़ा था और यहाँ चिता जलने का स्थान था। बड़ा ही आंखें फाड़ फाड़ कर बिना हिले डुले एकटक उस बड़े से बेहद पुराने पेड़ की तरफ देखे जा रहा था, जिसके आसपास अब तक वो बड़ी बेफिक्री से घूमे जा रहा था। उस पेड़ में हर 5-6 इंच की दूरी पर छोटे छोटे खांचे बने थे और उन खांचों में हर तरफ इंसान के मुंड खोसे हुए थे। उन सबकी आंखें खुली हुई थी और आंखों से लाल रंग की थोड़ी सी हल्की रोशनी निकल रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात के अंधेरे में उस पेड़ पर छोटे छोटे लाल रंग के 0 बल्ब जला दिए गए थे। उन मुंडों की दृष्टि देखकर स्पष्ट लग रहा था जैसे वो एकटक भैरू को ही देख रहे थे। उनकी आंखें सर्द भाव लिए भैरू को घूर रही थी, जिसे देख आज भैरू का दिल भीतर से धड़ धड़ कर धड़कन ऐसे बज रही थी जैसे कोई नगाड़ा पीट रहा था। भैरू को तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कभी भी उसका दिल उसके छाती में लगे हाड़ के खांचे से निकलकर बाहर टप से आ गिरेगा। वो तो गनीमत थी कि वो एक पागल इंसान था, वरना जैसा दृश्य सामने था, कोई सामान्य व्यक्ति होता तो अब तक उसे हार्ट अटैक आ चुका होता। भैरू बिल्कुल मौन साधे वहाँ स्थिर जड़ होकर खड़ा था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। दृष्टि जैसे पूरी तरह फट चुकी थी। शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल बंद था। वो बस मुंह बाहे उधर ही देखे जा रहा था कि अचानक इतने में उसके कान में एक जोड़े मजबूत पैर जंगल की झाड़ियों को कुचलते हुए सीधे उसकी तरफ आते हुए महसूस हुए। ये एहसास होते ही भैरू तुरंत सचेत सा हो गया। उससे आभास हो चुका था कि कोई इधर आ रहा है। फिर क्या था, ये एहसास होते ही वो तुरंत उस दिशा में मुड़ गया जिधर से आया था। पर उससे अपनी बुरी हालत का तब पता चला
जब उसने देखा कि उसके पैर तक डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये देखकर उसे तो खुद पर यकीन ही नहीं हुआ। मरता क्या ना करता, फिर उसने खुद को ही उत्साहवर्धित करना आरंभ किया। भाग भैरू बेटा भाग, तेजी से भाग, नहीं तो मरने के बाद तुझे भी लाल रंग का जीरो बल्ब बनना पड़ेगा। वो अपने लातों को देखकर बार बार बड़बड़ा रहा था। चल मेरे बाप, रुक मत, तेरी फैक्ट्री का चेयरमैन खतरे में है। अरे अगर सिर ही नहीं रहा तो तू कहीं जाएगा कैसे, और अगर बिना आंखों के तू लड़की देखेगा कैसे, और लड़की दिखेगी तो क्या खाक पीछा करेगा तू उसका। वो खुद को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इतने में उसकी तरफ बढ़ते वो पैरों के निशान और तेज हो गए। अब उससे और ना रहा गया और किसी तरह उसने अपने पैर उठाए और उन्हीं झाड़ियों की तरफ तेजी से भागा जिधर से वो आया था। इधर वो भागा ही था कि अचानक जिस झाड़ी के पास से वो निकलकर जा रहा था, सांप उसके माथे के बिल्कुल सामने आकर लटक पड़ा। अचानक उसे देखते ही पहले तो भैरू हक्का बक्का सा रह गया। फिर ना जाने उसे क्या सूझा कि उसने उसे उठाया और अपने दोनों होठों के बीच में दबाकर उस झाड़ी के पार से तेजी से भाग निकला। वो तेजी से भाग रहा था, उसकी रफ्तार अभी भी बहुत तेज थी और वो सांप अभी भी उसके मुंह में दबा हुआ था। पर हैरत की बात यह थी कि अक्सर छोटे सांपों को परेशान करने पर वो बहुत जोर से काटते हैं और बहुत मात्रा में अपने शिकार पर जहर छोड़ देते हैं। पर उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। जैसे सांप को भी पता था कि भैरू उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और वो दिमाग से सटका हुआ है। इधर धीरे धीरे भैरू की चाल बढ़ती ही जा रही थी और इसका कारण ये था कि जब से वो वहां से भागा था उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे पीछे से दबोचने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये एहसास उसके दिमाग को बिल्कुल गर्म कर चुका था और वो भयानक तेजी से भाग रहा था। वो इतनी तेजी से भागा कि थोड़ी देर में ही वो शमशान के गेट तक पहुंच चुका था। गेट पर पहुंचने पर उसने एक तेज सांस भीतर की तरफ खींची और उसी के साथ दरवाजे को बाहर की तरफ धक्का दिया। फिर क्या, आओ देखा ना ताओ, वो तुरंत शमशान से बाहर निकल गया। इस बार वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि वो सांप गिर ना जाए, इसलिए उसको उठाकर उसने मुंह से निकालकर बनियान में डाल दिया और फिर से तेजी से भागने लगा। और भागते हुए वो खुद में फिर से बड़बड़ाया, अब नहीं जाऊंगा कभी उस पेड़ के पास, साला वो कपाला तो सच में खतरनाक निकला। ना भैया ना, इस कमसिन उमरिया में मुझे मरना नहीं है और ना ही उसका जीरो बल्ब बनना है। फिर थोड़ा सोचते हुए, नहीं नहीं भैरू बेटा, तू बहुत ही गोरा है, कहीं ऐसा ना हो कि कपालों को तू ज्यादा ही पसंद आ जाए और वो उन खोपड़ियों की तरह तेरा शरीर तक ना लौटाए जिंदा छोड़ने के लिए और पूरा का पूरा तुझे ट्यूबलाइट बना के उस पेड़ में लटका दे। अगर ऐसा हुआ तो लड़की तो दूर चुड़ैले भी नसीब नहीं होगी भैरू बेटा। इसलिए जितनी हिम्मत हो तेजी से भाग और गांव पहुंच। इधर आज वो इतना डरा हुआ था कि उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि सच में शमशान के गेट में उसके पीछे अपने बड़ी सी काले और सफ़ेद मनकों की मालिये बड़े गुस्से से उसे घूर रही थी। जी हाँ, ये वही लड़की थी जिसे वो इतने समय से सपनों की मलिका समझकर ढूंढ रहा था। पर अभी उसके भाव देख के वो कहीं से भी सपनों की मलिका तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि इतनी सुंदर होते हुए भी बहुत भयानक लग रही थी। इधर भैरू भागे जा रहा था और इधर शमशान की गेट पर खड़ी वो लड़की अपने होठों में कोई शब्द बुदबुदा रही थी, जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रही हो। वो अपने हाथ के माले पर बार बार उंगलियां फैला रही थी।
में उसने उस मालक को दोनों हाथों से पकड़ा और एक तंत्र प्रयोग की तरह उसे भैरू की तरफ उछाल दिया। उसे उछालते ही जैसे उसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आ गई। माला तुरंत भैरू के पीछे निकल पड़ा। वो वहां खड़ी चुपचाप तमाशा देख रही थी। पर यह क्या? अचानक वो माला भैरू का पीछा छोड़ रास्ते के किनारे पड़े बड़े से पत्थर से जोर से जा टकराया और एक तेज अग्नि के विस्फोट की आवाज के साथ वो वहीं पर फूटकर चारों तरफ बिखर गया। अपने प्रयोग को इस तरह नष्ट होते देख वो गुस्से से भर उठी और उसने तुरंत अपने पीछे की तरफ देखा। पर उसे ये नहीं पता था कि पीछे भी कोई घात लगाए उसके लिए खड़ा था। इधर वो पीछे मुड़ी ही थी कि दो मजबूत बाहों ने उसे अचानक से जकड़ लिया। उसके पूरे चेहरे पर चिता की भस्म लिपटी हुई थी। आंखें भयानक और क्रूर थी। लंबाई सामान्य से कुछ अधिक ही थी। वो 45 से 50 वर्ष के बीच का कोई व्यक्ति था, जिसे देखते ही शरीर के अंदर सिहरन दौड़ जाए, इतना भयानक व्यक्तित्व था। उसके जकड़ते ही वो लड़की बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। वो गुस्से में उससे छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो व्यक्ति इतना मजबूत था कि वो लड़की उसके पकड़ से हिल तक नहीं पा रही थी। इतने में उस व्यक्ति ने उस लड़की को पेट से पकड़कर जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लिया और अपने साथ घसीटने लगा। वो अभी भी बुरी तरह से छूटने की कोशिश कर रही थी। इतने में उस व्यक्ति ने अपने बाहों की जकड़ और ज्यादा गहरी कर ली और उसे उसी अवस्था में उठाकर शमशान के मंदिर के सामने से होते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। और इसी के साथ उसके आंखों में तैर गई एक शैतानी मुस्कान।